बरेली नाम के गांव में कुसुम और श्याम नाम का दंपति रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उनका गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ था। गांव में शौचालय की सुविधा नहीं थी, इसलिए गांव के सभी लोग खुले में जाते थे। एक दिन राधा अपनी कुछ सहेलियों के साथ खुले में शौच कर रही होती है कि तभी उसकी एक सहेली मंजू कहती है, अरे राधा देखना, वहाँ कुछ लड़के हमें शौच करते हुए देख रहे हैं। ये सुनकर राधा और उसकी सहेली ममता मुड़कर देखती हैं तो कुछ लड़के वहाँ खड़े हुए उनकी शौच करते हुए फोटो ले रहे होते हैं। राधा उन लड़कों में से एक लड़के को पहचान लेती है जो कि गांव के सरपंच का लड़का विनोद था। इनमें से एक लड़का सरपंच जी का है। मैं घर जाकर पिताजी को ये सब बताऊंगी। राधा, तू पागल है क्या? अगर घर में ये सब बताएंगे तो वो लोग हमारी पढ़ाई छुड़ा देंगे। हमें पहले अपने स्कूल की अध्यापिका को ये सब बताना चाहिए। ये बात राधा को भी ठीक लगती है। उसके बाद वो तीनों बहुत हिम्मत करके अपनी अध्यापिका के पास जाती हैं और ये सारी बातें बताती हैं। ये सब सुनकर बच्चों, तुम्हें तो पता ही है कि गांव के सरपंच के खिलाफ कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। तुम तीनों की बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा कि वहाँ सरपंच का बेटा भी था। अध्यापिका की बात सुनकर तीनों हैरान हो जाती हैं। तीनों को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे। कुछ दिन बाद तीनों स्कूल से घर जा रही होती हैं कि तभी कुछ लड़के उन तीनों के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें उनकी शौच करते हुए वक्त की फोटो दिखाकर हंसने लगते हैं। हमारे गांव के लोगों को कब अकल आएगी और वो लोग शौच बनवाएंगे? ऐसे कब तक होगा? ये बात ममता और मंजू के घर में पता चल जाती है। इस वजह से उन दोनों का स्कूल जाना बंद करवा दिया जाता है। ये सब देखकर एक दिन, माँ, क्या हमारी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? क्या इस समस्या से बचने का यही एक उपाय है? बेटी, हमेशा से इस गांव के लोग खुले में ही शौच करते आए हैं। जब मैं शादी करके आई थी तब मुझे भी बहुत अजीब लगता था, पर अब आदत सी हो गई है। माँ की बात सुनकर राधा कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ समय बाद राधा की शादी हो जाती है। वो दूसरे गांव चली जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि वहां भी शौचालय की सुविधा नहीं है। ये सब देखकर राधा अपने पति से कहती है, क्या इस गांव में भी शौचालय नहीं है? हाँ, यहाँ शौचालय नहीं है, पर इसमें नई बात क्या है? तुम्हारे गांव में भी तो शौचालय नहीं था। वहाँ कौन सा तुम शौचालय में जाती थी? राधा ये सुनकर चुप हो जाती है। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। राधा की एक बड़ी जेठानी होती है। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम मीनू होता है। कुछ ही दिनों में राधा और मीनू में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। राधा मीनू की पढ़ाई में भी उसकी मदद करती है। पर एक दिन मीनू रोते हुए घर आती है। क्या हुआ मीनू, तुम रो क्यों रही हो? मीनू कुछ नहीं कहती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी जेठानी और सास भी आ जाती हैं। वो राधा से मीनू के रोने की वजह पूछती हैं। मुझे नहीं पता क्या हुआ है उसे। ये सुनकर वो तीनों मीनू के कमरे में जाने लगती हैं कि तभी राधा को उल्टी होने लगती है। ये देखकर, अरे लगता है मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है। तीनों एक दूसरे के गले लगने लगती हैं। तभी मीनू के कमरे से आवाज आती है। तीनों भागकर वहां जाते हैं तो देखते हैं कि मीनू जमीन पर गिरी हुई है। ये सब देखकर, अरे मीनू को क्या हो गया? मेरी बच्ची, तुझे क्या हो गया? तीनों मिलकर मीनू को उठाती हैं और बिस्तर पर लिटाकर पानी छिड़कती हैं। थोड़ी देर में ही मीनू को होश आ जाता है और मीनू कहती है, माँ, चाची, गांव के कुछ लड़के स्कूल की दीवार पार करके अंदर आ जाते हैं और जब हम शौच कर रहे होते हैं तो हमारी फोटो लेते हैं। उसके बाद हमारा मजाक बनाते हैं। मैं आज के बाद स्कूल कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ये सब सुनकर राधा रोने लगती है। तभी उसकी सास बोलती है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो राधा? राधा उन्हें अपने साथ हुई घटना बताती है जो उसके साथ स्कूल के दिनों में हुई थी। राधा की जेठानी उसके आंसू पोंछती है और राधा चुप हो जाओ, हम कर ही क्या सकते हैं। राधा इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन जब सुबह उठती है तो राधा मीनू के साथ तैयार होती है। ये सब देखकर, राधा, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं मीनू के स्कूल जा रही हूँ। ये सब सुनकर सास गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है स्कूल के टीचर को ये बात बताने से क्या वो हमारी मदद करेंगी? ऐसा नहीं होने वाला। बरसों से हम लोग खुले में ही शौच करने जा रहे हैं। तुम लोगों की सोच कैसे बदलोगी? माँ जी, मुझे नहीं पता स्कूल वाले मेरी मदद करेंगे कि नहीं, पर अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? ये कहकर राधा मीनू को लेकर स्कूल जाती है और सारी बातें टीचर को बताती है। ये सुनकर टीचर कोई जवाब नहीं देती है। अगर
हम लोग इस समस्या को हल नहीं करेंगे तो ये समस्या कैसे सुलझेगी। अगर आज हमने इस समस्या पर कोई कदम नहीं उठाया तो जल्द ही हमारे गांव की एक भी लड़की स्कूल नहीं आएगी, वो डर से अपने घरों में ही बैठी रहेगी। ये सब सुनकर स्कूल के कुछ टीचर मिलकर इस समस्या को दूर करने के लिए एक कदम उठाने का सोचते हैं और इसकी शिकायत गांव के पुलिस थाने में करते हैं। अगले दिन जब स्कूल की कुछ लड़कियां शौच करने के लिए बाहर जाती हैं तो वहां कोई लड़का नहीं होता है। ये सब देखकर अरे वाह, आज तो कोई लड़का हमें परेशान करने नहीं आया। मीनू घर जाकर सारी बातें बताती है और खुशी से अपनी चाची के गले लगकर कहती है, चाची आज मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। ये सुनकर घर में सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद राधा अपने पति को बोलकर अपने घर के आंगन में एक शौचालय बनवाने लगती है। ये सब देखकर गांव के कुछ लोग उनके घर के बाहर आकर शौचालय तोड़ने को कहते हैं, पर राधा अपनी बात पर अड़ी रहती है और शौचालय नहीं तोड़ती है। तभी कुछ लोग शौचालय तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने में वहां पुलिस आ जाती है। ये सब देखकर हमने ऐसा क्या किया है जो पूरा गांव यहाँ हमारे खिलाफ हो गया? बस एक शौचालय ही तो बनवा रहे हैं। क्या आप लोगों को डर नहीं लगता? जब आपके घर की बहू बेटी खुले में शौच करने जाती है तो अगर उन्हें वहाँ किसी ने पकड़ लिया तो उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। ये सब सुनकर गांव वालों के सिर झुक जाते हैं और राधा के एक कदम आगे बढ़ाने से और भी लोग बढ़ चढ़कर उसका साथ देते हैं। कुछ दिनों में पूरे गांव में सरकार की मदद से हर घर में शौचालय बनवाने की मुहिम शुरू हो जाती है। ये सब देखकर काश कुछ समय पहले मैंने ये कदम उठा लिया होता तो मुझे अपनी पढ़ाई न छोड़नी पड़ती। तभी उसकी जेठानी कहती है, राधा देर आए पर दुरुस्त आए, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से इतनी बड़ी समस्या दूर हो गई। ये कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं।